लिटरली कल भी ये वॉर खत्म हुई तो एंड ऑफ 2027 तक ऑयल फील्ड्स रीफिल नहीं होंगे या ऑयल फील्ड्स रिपेयर नहीं होंगे। मैं आपको एक इसमें शॉकिंग डेटा देता हूँ। कुवैत ने एक इतना बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उसने अप्रैल 2026 में 0 बैरल्स शिप किए। 0 बैरल्स 30 इयर्स में पहली बार हुआ है कि उसने 0 बैरल्स शिप किए। कतर ने अपनी गैस फैसिलिटी बंद कर दी। तो ये ऐसा नहीं है, दे आर नॉट अ स्विच लाइट कि आपने गए और दबा दिया, वो ऑन हो गया फिर बंद कर दिया। दीज आर फैक्ट्रीज, दीज आर सिस्टम्स, दे टेक टाइम टू कम बैक टू देयर नॉर्मल 100% प्रोडक्शन। तो गीता गोपीनाथ जो IMF की सीनियर इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर ये ठीक भी हो गया तो भी इतना जल्दी ये वापस नहीं आएगा। सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये बात कह दी है कि ठीक भी हो गया तो इट विल टेक टाइम। तो आप सही कह रहे हैं, 2027 के मिड तक तो ये रिकूप नहीं होता। दिस इज अज्यूमिंग टुडे पीस डील हैपेंस। तो ये परेशानी लंबी है और हमें इसके साथ जीना पड़ेगा कुछ समय के लिए। एटलीस्ट ये हमें पता होना चाहिए। तो हम अपने माइंडसेट को इस तरह प्रिपेयर करें, अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लें कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और ये सिचुएशन पहली बार नहीं आई है, 1990s में भी आई थी जब इराक ने कुवैत को इन्वेड किया था। तो ये पहले भी सिचुएशंस जो हैं वो हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है पहली बार है तो निकल जाएंगे। हमें देखना पड़ेगा हमें इस पे कैसे बचना है। एंड इंडिया एज इन टुडे एट दैट टाइम वाज नॉट एज इक्विप्ड। तो उस दिन अगर हमारे पास 14 दिन का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स था देने के लिए इंपोर्ट्स के लिए, आज हमारे पास 9-10 महीने का है। तो हमारे पास शील्ड बड़ा है इस टाइम पे। तो उस लेवल पे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पर इंडिविजुअल लेवल पे तो देखो हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।